नमस्कार। प्रारंभ प्रात सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, इस देश में सो कॉल्ड किसान आंदोलन ने कई रंग दिखाए। किसान आंदोलन में तड़का कभी जो है वो पहलवानों का लगता रहा। कभी जो है उसमें तरह-तरह के जो सो कॉल्ड एक तरह से मीडिया सेंसेशन नए-नए जो सोशल मीडिया सेंसेशन उसके बाद फिर इसमें आने लगे इन्फ्लुएंसर्स, अलग-अलग तरीके के कई हीरो। आप यूपी में देखिए तो कई नाम हैं, कोई वेट लिफ्टिंग करके आ रहा है, कोई शूटर है, कोई कुछ है। उसी के साथ खालिस्तानियों की भी एंट्री हुई। लेकिन इसी तरह का एक नाम है रीमन नैन। अगर दर्शक जो है उसको गूगल पर खोजेंगे आर डबल EMAN NAIN रीमन नैन। ये हरियाणा के किसी गांव की हैं और सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त एक्टिव और किसान आंदोलन की आइकॉन, जबरदस्त सेलिब्रिटी के तौर पर सारे नेताओं के साथ फोटो है, लेकिन बड़ी चर्चित मतलब एक तरह से नायिका बना के पेश किया। सर सुना है किसी नई चीज को लेके ये चर्चा में है और ये कौन सा रंग है तथाकथित किसान आंदोलन और उसके नायकों का? बाबा जी। सर असल में वो लड़की हो गई प्रभावित बंटी और बबली से। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो इसने नारा दिया लड़की हूं और सिर्फ लड़ नहीं सकती, कुछ भी कर सकती हूं। तो बड़ा अच्छा लगा लोगों की, वाह यार ये बहुत अच्छी बात है कि लड़की है, न सिर्फ लड़ सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो लड़की ने ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का गैंग बना लिया। लड़की जो है पहले तुकबंदी वाली कविताएं पढ़ना शुरू की किसान आंदोलन के मंचों से। अक्सर ये क्या होता है कि ये जो फर्जी आंदोलन और फर्जी मंच होते हैं, इसमें अगर एक आध दिन का आंदोलन हो, एक आध दिन का मंच हो, वो मंच सजता है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, तो उसमें तो काम चल जाता है। उसमें तो लोग बल्कि मारा मारी करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई हमारे मंच से मतलब हमको कोई मंच में बोलने के लिए जगह दे दे, मिल जाए। पर जब तक लंबा साल भर का आंदोलन है और रोजाना 12 घंटे मंच सजाना है, तो बोलने वालों की हो जाती है कमी। तो ऐसे ही फर्जी बोलने वाले पकड़ के लाए जाते हैं, उसमें भी लड़की। पर सो कॉल्ड फायर ब्रांड और तुकबंदी की 2-4 रटी रटाई कविताएं सुनाने लगी है मंच से, और एकदम पुष्पा नहीं समझना मेरे को, मैं तो फायर है। तो रीमन नैन हो गई सर किसान आंदोलन की आइकॉन, और लगी घूम घूम के पूरे पूरे 7 महीने ये लड़की जो है घूम घूम के किसान आंदोलनों में धरना प्रदर्शन, हाई हाउ हाई मंच, हाउ मंच, कोई मंच इतने छोड़ा नहीं और कोई किसान नेता नहीं छोड़ा। तो आपको पता है सर, ऐसे जब फर्जी मंचों से ऐसे फर्जी, अच्छा ये सारे हैं मन से क्रिमिनल माइंडेड। तो ऐसे लोगों की संगत में आप जब इतना राष्ट्रव्यापी स्तर पे रहेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, तो ये तो कीड़ा आपको लग रहा है। तो भी लेटेस्ट उनका कारनामा, रीमन नैन जी का जो कारनामा है सर, वो ये आया है कि एक प्रधानपति है जींद जिले के जुलाना हलके में। प्रधानपति महोदय का अपनी ही गांव की एक लड़की से कुछ संबंध था और अपने अंतरंग पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग उन्होंने और उस लड़की ने कर रखी थी। वह लड़की कहते हैं कि इस रीमन नैन की सहेली थी, तो सहेलपने में अपनी वीडियो इनको दे दी। अब जब ये, अच्छा इधर जो ये रीमन नैन है, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर भी सिलेक्ट हुई है। अपने एक वीडियो में कहती है कि मैं 3 विषय से MA हूं। सुनिए, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद किसान आंदोलन में खुद भी पढ़ी थी। पिछले 4-5 सालों में 3 विषय से MA भी कर ली है, BTET, CTET, हाई टेट, हाउ टेट, हाई नेट, हाउ नेट, जितना नेट और टेट होता है सब क्लियर है, सब में टॉपर है, 3 विषय की भी टॉपर है।
फिर केंद्रीय विद्यालय की मेरिट लिस्ट में भी टॉपर थे, हालांकि लोग कहते हैं कि उसमें कितना पैसा चला है ये सब लोग जानता है। तो सब अब केंद्रीय विद्यालय की टीचर होने के बाद उस प्रधानपति से पहले वसूली 3 लाख रुपया की, तुम्हारे मेरे पास तुम्हारी हाउ वाली वीडियो है, मैं सबको दिखा दूंगी, नहीं 3 लाख दो। प्रधानपति जी 3 लाख दे दिए, उसके बाद फिर बोली 3 लाख दो, तो 3 लाख और दे दिए, उसके बाद अब की बार बोली 10 लाख दो। तो उसने बोला अच्छा एक काम कर, तू वीडियो वायरल कर दे, अब अपने पास पैसा नहीं। तो इसने जो है वो वीडियो वायरल करती। तो जब वो वीडियो वायरल करती है तो उस वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है उसने थाने में रिपोर्ट की। तो ये मैडम जी जो है पकड़ के लाई गई हैं। तो अब उसमें वो प्रधानपति भी, उसमें वो विक्टिम ने जो है, हालांकि वो विक्टिम नहीं है, वो इसी गेम की पार्ट है, मैं उसको कतई विक्टिम मानने को तैयार नहीं हूं, पर चूंकि साहब अब लड़की है, कुछ भी कर सकती है, कैसे भी लड़ सकती है, तो लड़ रही है। तो उसने प्रधान जी के पति देव, जो कि अपनी ही गांव की लड़कियों के साथ ये सब कर रहे थे, प्लस ये किसान नेताइन जो हैं, इन सबको लपेट दिया है। तो ये 2 दिन पहले पकड़ के आई हैं, अब पुलिस में अरेस्ट हुई हैं, तो जेल में बंद है। ये है अभी तक की अपडेट। अच्छा, एक चीज, मतलब ये तो आपने पूरा सजरा ही बता दिया कि किस तरीके से, और वाकई गूगल जब मैंने भी किया तो ये इनके मेधावी होने के तमाम मतलब सजरे बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। और मतलब बिल्कुल अदम्य एक तरह से नायिका। और आपने कहा कि मंचों पे, मतलब तो मुझे कुछ नाम भी याद आ रहा है, मुझे वो मधुमिता वाला नाम भी याद आ रहा है। उसके बाद ये, जैसे आपने कहा, वसूली गैंग इन्होंने शुरू कर लिया। पहलवानों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, यानी खिलाड़ी जहां रहे हैं, और उसको साथ मिला ये किसान आंदोलन का। ये केवल पंजाब हरियाणा भूगोल की वजह से मिला, और वहां से खिलाड़ी और खिला खेल का माहौल है तो उसका यहाँ भी दुरुपयोग होना शुरू हो गया। तो ये एक जो कॉम्बिनेशन है, अब इसमें तो आप एक तरह से देखिए तो ऐसी चीज जुड़ी हुई नजर आ रही है जो कि एक और पक्ष है। भाई, लोगों ने मसाज देखा, लोगों ने वहीं पर जो है वो बिल्कुल लाशों को टांग देते हुए देखा तालिबानी तरीके से, वो भी देखा लोगों ने शराब देखे, चखने देखे, पिज्जा देखा, बर्गर देखा, मसाज देखा। ये तो उससे भी नेक्स्ट लेवल वाला मामला। तो क्या ये भी अगर इस तरह की हरकत अब है, तो फिर क्यों ना माना जाए कि इस तरह की तबीयत जो है वो किसान आंदोलन के समय भी रही होगी। ये कौन से कॉम्बिनेशन है? क्या इसी वजह से ये कहा जा रहा था कि ये सर्कस है, पूरा प्रायोजित है, फंडेड है? सर, क्रिमिनल्स के गिरोह का जहां भी जमावड़ा होगा, वहां आपको हर किस्म का एलिमेंट वहां पे आपको मंडराता हुआ मिल जाएगा। वो एक ऐसा एक भंवर तैयार होता है जिसमें वो सब चीजों को अपने अंदर खींच लेता है, समाहित कर लेता है। ये जो किसान आंदोलन था ना सर, अपने आप का एक बहुत ही विचित्र सा क्रिमिनल्स का जमावड़ा था, और इसने समाज के सभी काइयां क्रिमिनल्स को आकर्षित किया था। अच्छा, आपको याद होगा जी, जो आंदोलन जीवी शब्द शायद सबसे पहले मोदी जी ने इस्तेमाल किया था ना, ये शब्द वहीं से पॉपुलर हुआ था। मोदी जी ने, और प्रधानमंत्री जी ने, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री जी ने, आंदोलन जी ने। प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द जो इस्तेमाल किया था मतलब, और आपने देखा होगा कि इस प्रकार का कोई भी आंदोलन होता है तो कुछ तत्व वहां अवश्य आते हुए दिखेंगे, जैसे योगेंद्र यादव, जैसे मेधा पाटकर, जैसे सुहासिनी अली, प्रशांत जैसे भूषण, जेएनयू वाला डफली गैंग, प्रशांत भूषण भी उसी कैटेगरी में। जैसे प्रशांत भूषण, जैसे सतपाल मलिक एक्स गवर्नर, जैसे यशपाल मलिक, जाट आंदोलन, जाट आरक्षण आंदोलन का प्रणेता, जैसे टिकैत जी, एक और नया नाम शामिल हुआ है, सोनम वांगचुक। आप उनकी हरकतें देखिए, जैसे सोनम वांगचुक, और जैसे हमारे ये आंदोलन जीवी पहलवान। तो सर, ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो इन आंदोलनों में अच्छा, इसके अलावा बहुत से
ऐसे चेहरे मिलेंगे जो हर आंदोलन में आपको मंच पर बैठे हुए मिलेंगे। ये प्रोफेशनल है सर। जैसे पूनम पंडित, हाँ, मुझे वही नाम याद आ रहा इंटरनेशनल, था, मैंने आपसे है कहा ना? था ना। हाँ, हाँ, तो अच्छा, पूनम पंडित को पहचान ही उस किसान आंदोलन में मंच से बकवास करते हुए चपड़ 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 बोलना और सोशल मीडिया पे उनके वीडियोस वायरल करना। तो ये तत्व भी वहीं से पैदा हुआ। और बकायदा इस एक वीडियो में तो बकायदा उसने टाइटल दिया है, किसान आंदोलन से उपजी मास्टरनी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो सर, अच्छा, मंच से पढ़ने वाली जो कवयित्री है, मैं इसके ऊपर तो एक रिसर्च हो सकती है। हालांकि बड़ी मूर्धन्य कवित्रियां भी हुई हैं इस देश में, इसी देश में हुई है। लोग बताते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जब पढ़ती थी तो हाँ, लोग झूमने लगते थे मंच से। वो जब वो पढ़ती थी कविता तो लोग झूमने लगते थे। उसी तरह महादेवी जी, महादेवी बहुत से जी, ऐसे भी भाग्यशाली लोग हुए जिन्होंने महादेवी वर्मा को भी मंच से कविता पढ़ते सुना बिल्कुल, है। वो मैंने सुना है कि परवीन शाकिर जो थी, शायरा थी, पाकिस्तान में कस्टम बेशक। कमिश्नर हाँ, थी, हाँ, उनकी शायरी आज भी लोग अशश करने लगते हैं सुन के। वो भी मंच से कविता पढ़ती थी। पर सर लेकिन इसके बाद एक वो पूरी जमात जिधर आप इशारा कर रहे हैं, हाँ, तो तो ये हमारे यहाँ के शायराओं में हाँ, और कवित्रियों में ये हिंदी उर्दू साहित्य में मतलब ये बहुत चर्चित आप विषय कर रहे हैं। इस पर विधा एक है। इंडिपेंडेंट, आपने कहा ना, इस पर एक पूरा हाँ एपिसोड। सर, ये कुछ छिनरे किस्म के शोहदे तुकबंदीबाज कवि होते हैं जो ऐसी लड़कियों को पालते हैं। पालते कैसे हैं? पहले ढूंढते हैं, चेहरे से, देह यष्टि से थोड़ी हृष्ट पुष्ट सुंदर चेहरा, थोड़ा अच्छी तरन्नुम हो, स्टेज प्रेजेंस, थोड़ी आवाज अच्छी हो कॉन्फिडेंस, तो तरन्नुम, हाँ, थोड़ी आवाज अच्छी हो बुलंदा, तो तरन्नुम वगैरह पर सुनिए, करवा देंगे। बुलंद आवाज और तरन्नुम में गाने की क्षमता। फिर एकदम उनको एकदम। पकड़ के ला के उनको 10 ठो कविता रटाते हैं सब, और वो सब घूम घूम के वही कविता और उनकी कवि सम्मेलनों में बहुत जबरदस्त डिमांड रहती है। वो सब अपने सामान्य कवियों से 10 गुना ज्यादा पारिश्रमिक वसूलती हैं। और ये हाई जॉन, इसका उस्तादवा जो होता है, जो उसको कविता लिख के देता है, वो उसमें से बकायदा कमीशन लेता है, आपको मालूम है। बल्कि वही उसका एक तरह से पिंप बन जाता है। और फिर वही इसी प्रकार की कवित्रियां वहां सामने बैठे हुए कुछ हाय क्या नाम, रंगीन मिजाज, कान में इत्र पीछे लगा के कविता सुनाते। कुछ लोग, हमारे जैसे लोग सुधी जन तो काव्य पाठ सुनते हैं, कुछ लोग मसनद वसनद लगा के हाय कलाई में रात रानी का गजरा लगा के ऐसे लेट के ऐसे सूंघते हुए कविता सुनते हैं। और ये सब उन्हीं को ताड़ती रहती है कि कौन सा जो है वो बड़े मन से कविता हमारी सुन रहा है। और कौन थी? मधुमिता शुक्ला उसी टाइप की एक कवियत्री थी। ऐसी ही ये कवियत्री किसान आंदोलन ने पैदा की है। खैर, हालांकि अभी फिलहाल तो जेल में है मैडम जी। फिलहाल जेल में। आपने आपने सर कवित्रियों की तरफ, जिस पौध की तरफ इशारा किया ना, तो यहाँ पर मान लीजिए वो हिस्सेदारी आप कह रहे हैं पैसों में, एक गंभीर, सो कॉल्ड गंभीर कहने वाले स्थापित नाम, अब नाम क्या लिया जाए यहाँ पे, ऐसे ऐसे लोगों ने भी पाला है और चुपचाप जो है एक वही 10 लाइन लिख के दे देते थे और लोग जानते थे कि कौन किसके लिए लिख रहा है। ये गंभीर, वहां पैसा रुपया नहीं चलता था, लेकिन वहां दूसरा था कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये ले एक गजल का मुक्त मुक्त तो ये तो चलता रहा सर। लेकिन किसी किसान आंदोलन, देखिए ये इसमें अब कोई शक किसी को नहीं रह गया सर कि किसान आंदोलन पूरी तरह प्रायोजित था, कितनी बार दोहराया गया, सबके साक्ष्य निकल के आ गए, सब कुछ हो गया। जब से पेट्रोल वगैरह खत्म हुआ है, उसमें ईंधन खत्म हुआ है, तब से अपने आप बेमौत दिखाई दे रहा है, अपने आप मरता हुआ। लेकिन
इस तरह के जलसे और इस तरह के आइकॉन जो निकल के आए हैं, उनकी इस तरह की हरकतें, ये क्या अब वाकई किसान बिरादरी जो जेन्युइनली आ गया था, हरियाणा ने तो ऐसे मामलों को उठा के पेड़ दिया, ये भी 3 दिन से जेल में है। क्रिमिनल ऑफेंस आएगा, जो भी आएगा वो तो इनको अपनी इसकी सजा मिलेगी। लेकिन इस तरह के चेहरों से कहीं कोई शर्मिंदगी भी दिखाई देती है? क्योंकि आप हरियाणा से बहुत गहरे लेवल पर किसानों के बहुत आपके पास मतलब नेटवर्क है। कहीं से ये दिखाई देती है धत धत तेरी वाली की एक खबर है ऐसे ही 3 दिन गिरफ्तार उसके बाद खत्म? सर आज का जो मीडिया और समाज के जो लोग ऐसे तत्वों का पोषण करते हैं या ऐसे तत्वों को आगे बढ़ाते हैं, तो ये इतने बेशर्म किस्म के लोग हैं ना, उनके द्वारा बढ़ाया गया कोई व्यक्ति जब ऐसा निकल जाता है ना, तो फिर ये बिल्कुल नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाते हैं, संज्ञानहीन। जिन लोगों ने इस लड़की को हीरोइन बनाया था, अब उनको सांप सूंघा हुआ है और अब कोई भी सामने निकल के नहीं आ रहा। और सर ये मैं आपको बताऊं, ये जो सोशल मीडिया जिसका नाम है ना, सर सोशल मीडिया ने असल में ना हर चीज को बहुत सस्ता बना दिया। पहले क्या था, आप पुराने जमाने में, हमारे जमाने में पहले तो अकेले दूरदर्शन था, मान लीजिए, फिर आए तो 2 4 10 20 चैनल आ गए, बस 10 हो गए होंगे चैनल, बड़े चैनल, उसमें 10 20 25 50 एंकर हो गए। आज तो सर किसी के पास भी, जिसके पास 3,500 का फोन और 299 रुपए का रिचार्ज है, वो चैनल है। और सबको सनसनीखेज थंबनेल बनाना आ गया है। अब उनको सनसनीखेज जो है सेलिब्रिटी चाहिए। तो सेलिब्रिटी भी तो जब हर तीसरा व्यक्ति चैनल मालिक हो जाएगा और चैनल खोल लेगा, तो सर सेलिब्रिटीज भी तो, हर तीसरा आदमी सेलिब्रिटी भी तो बनाना पड़ेगा। ये डिमांड और सप्लाई वाला नियम आपने सही निकाला। ये तो अर्थशास्त्र के हिसाब से भी अगर तौला जाए तो तो सर, बिल्कुल सही है। तो इस बाजार प्रकार के सस्ते आइकॉन्स तो बनेंगे। अब वो बनेंगे तो हमारे आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किसको आइकॉन बनाना है और किसको और जो किसको है नहीं बना। रिजेक्ट कर देना है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और यही दिखाई देता है चाहे वो कोई इलाहाबादिया हो, है ना? जो कि शहर का मरहूम हो गया, हैं? लेकिन उसके बाद भी जिला रहा है। इस तरह के आइकॉन, सस्ते आइकॉन तमाम हर फील्ड में आप देखिए ना, छोटे बच्चे सेलिब्रिटीज़ हो रहे थे, उनमें आप देख लीजिए, यहाँ तक कि रिलिजियस उसमें आप देख लीजिए, स्पोर्ट्स में देख लीजिए, ये आपका फूड फूड ब्लॉगर, अरे बाप रे! वो तो उनके बारे में, तो ये तमाम चीज़ें तो अपनी जगह हैं। लेकिन सर, यहीं पर ये भी तो क्लियर हो जाता है ना कि ये केवल एक तमाशा था। किसान आंदोलन जो इस देश में लगातार चलाए रखा और इसमें हर रंग शामिल था। जैसे एक सर्कस में कहीं बाई जी का नाच भी होता है, स्टंटमैन वाला शो भी होता है और उसी के साथ-साथ जोकर भी कुछ नाचते रहते हैं। आपको तमाशे और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। काला जादू भी होता है, हर तरह की चीज़ें होती हैं। तो बस इसीलिए इसके अलग-अलग रंग भी निकल के सामने आ रहे हैं, जिसमें ये एक नया नाम जुड़ा है हरियाणा से। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बड़ा ब धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।